आपका गठबंधन फाइनल हो गया है, 17 सीटें अपने कांग्रेस को दी है, लेकिन 50 सीट सभी नहीं उतारे गए। क्या देखिए, इंडिया गठबंधन के साथ जो पीडीए परिवार जुड़ा है, इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। जो लोग 40 या 400 पार की बात कर रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार मिलकर के इन्हें 400 पर हराने का काम करेगा। आज किसान के सामने संकट है। जो लोग आय दोगुनी की बात करते थे, आय दोगुनी नहीं हुई, किसान का लाभ छीन लिया इन्होंने। और इलाहाबाद से बेहतर, प्रयागराज से बेहतर कौन जानेगा, जहां पर नौजवान अभी अभी सड़कों पे था। आरओ एआरओ की नौकरियों को लेकर के वो धरने पे बैठे थे, वो री एग्जाम की मांग कर रहे थे। उन्होंने, प्रशासन ने, सरकार ने दबाव बनाया, लेकिन मैं बधाई देता हूं छात्र नौजवानों को जिन्होंने री एग्जाम कराकर ही अपना आंदोलन खत्म किया है। ये कैसी सरकार है जिसमें हर पेपर लीक हो रहा है? ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये सरकार जानबूझ करके लीक कर रही है। सरकार की नीयत नहीं है नौकरी देने की, नीयत नहीं है नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, इसीलिए पेपर लीक हो रहे हैं। ये लीक जो कर रही है सरकार पेपर, इनके वोट लीक हो रहे हैं। जो मैंने गणित समझाया, 60 लाख बच्चों का जो परीक्षा छूट गई, जिनका एग्जाम हो करके पेपर लीक के कारण दोबारा उन्हें लिखना पड़ेगा। 60 लाख गुणा 3 अगर हम सदस्य परिवार के माने तो 1 करोड़ 80 लाख लोग होते हैं, और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें सभा में 2,25,000 वोट लीक हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। आपने प्रत्याशी कब तक घोषित करेंगे? प्रत्याशी कब तक घोषित करेंगे? आप बसपा के साथ गठबंधन की बात चल रही क्या? प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगे, और चुनाव की तारीख आते आते जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार मिलेगी। क्या बसपा के साथ भी गठबंधन हो रहा है क्या? गठबंधन बहुत हो चुके हैं, अब मैदान में लड़ाई में जा रहे हैं। लेकिन आप अरे कन्नौज देश की राजधानी रही है, कन्नौज नहीं। 80 हराओ का नारा है। बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ। बीजेपी हटाओ, नौकरी पाओ। बीजेपी हटाओ, रोजगार पाओ। आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? ये चुनाव में लड़ाई जाता है। लड़ाएंगे। अरे हम लड़ाएंगे भी, लड़ेंगे भी, और सब कुछ करेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आज जो है पूजा पाल जी केशव जी से मिली है, क्या वो पार्टी छोड़ रही है? देखिए, जो राजनेता हैं या राजनीति करने वाले हैं, हम सब सम्मान के लिए, सम्मान के लिए, और कुछ लोग सामान के लिए राजनीति करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नई राजनीति है, जो विकसित भारत का सपना दिखा रहे थे, विश्व गुरु भारत का सपना दिखा रहे थे, वो बताओ विधायकों को, मंत्रियों को तोड़ने के लिए पैकेज दे रहे हो। इंडिया गठबंधन एनडीए परिवार को जिताएं, यही आह्वान समाजवादियों की तरफ से। मदरसे बंद किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? 1300 मदरसे बंद करने की बात हो रही है। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में ये आजादी थी कि संस्कृत पढ़ाई जाए, मदरसों में पढ़ाई उनके हिसाब से की जाए। मदरसा बोर्ड है, और जिन परिस्थितियों में संस्कृत बोर्ड बना होगा, संस्कृत विद्यालय बने होंगे, ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएं नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए या संस्कृत की संस्थाओं के लिए दिया था, उसको भी छीन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को
दुश्मन है देश की। अच्छा, AIMIM लगातार मुस्लिम वोटों का डर दिखा रही है। AIMIM लगातार मुस्लिम वोटों का देखिए, आपको फिर इस बात की करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि प्रयागराज कोई वो स्थान नहीं है जिससे कि पत्रकारों को हमें समझाना पड़े। यहाँ के बहुत जागरूक पत्रकार हैं। सोचो, चीन की सीमा पर रिजांगला थी। रिजांगला हमारे जवानों के स्मारक बना हुआ था। चीन ने वो तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है इसका? हमारी सीमा सुरक्षित है, उसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, क्या भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं भाग रही? और आपको ये विचार करना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिन लोगों ने दिए उसकी सूची दे दो। अरे आजकल तो PDF फाइल होती है, एक क्लिक में सब नाम मिलते हैं। ये जो पत्रकार साथी हैं, बताओ एक दिन में कितनी सरकार की न्यूज आपको मिलती होंगी या कितनी लिखने को मिलती हो? सोचो, वही सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने दिए हैं वो एक्सेप्ट नहीं। महीने का समय, इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं हो सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सूची मांग रहा है उससे सरकार भाग रही हो। अच्छा, जो चिंता का विषय है। 2 वरिष्ठ नेता आपके संस्थापक सदस्य भी यहाँ के नाराज चल रहे हैं, उनके नाराज नहीं है, हम उनसे बात कर लेंगे, उसके साथ बैठ करके चाय पियेंगे तो मामला ठीक होगा। आज मिलने का इरादा है क्या उनके? आज नहीं मिलेंगे, उनसे मिलने के लिए स्पेशल मैं फिर आऊंगा। तुम क्या बातें करते हो? तुम्हारी गंगा गंदी है, तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो। अभी मैं नोएडा से होकर के आया हूँ। हिंडन काली हो गई है, हिंडन नदी काली है। कानपुर की आज खबर छपी है, नाले सीधे जा रहे हैं गंगा में। और आप इलाहाबाद प्रयागराज के लोग हैं, आप भी जानते हो कितने नाले जा रहे हैं सीधे गंगा में।